नमो नमः। शास्त्रीय तृतीय वर्ष व्याकरण विषयक छात्रों के लिए जो नाम धातु का पाठ प्रकरण चल रही है वो शायद आज शेष होगी। 3-4 सूत्र और भी शेष रह चुके हैं। आइए उन्हीं का पाठ श्रवण करते हैं। तो कल हम लोग काम्यच्च सूत्र पढ़ चुके थे। उससे आगे आती है सूत्र उपमानादाचार्य। उपमानाद कर्मणः सुबन्तात् आचारार्थे क्यच पुत्रमी वाचरति पुत्रियति छात्रम विष्णुयति द्विजम्। अब भावार्थ इसका जो है सो आचार मतलब आचरण करना, व्यवहार करना अर्थ में उपमानवाची सुबंत कर्म के बाद विकल्प से क्यच होता है। उदाहरण के लिए पुत्र मिवाचरति, पुत्र के समान आचरण करता है। मैं पुत्रम जो है सो उपमानवाची सुबंत कर्म है, अतः आचरण के अर्थ में इसके बाद क्यच प्रत्यय होकर पुत्र अम य रूप बनता है। तब पूर्व सूत्र पूर्ववत जिसे हम लोग क्रिया करते हैं लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में पुत्रियति रूप जो है सो सिद्ध होता है। विकल्पावस्था में पुत्र मिवाचरति यही वाक्य रूप रहेगा। विशेष बात इसमें है क्या, यह इस आचार क्यच में भी रूप रचना इच्छा क्यच के समान ही होता है। केवल अर्थ का अंतर होता है जिसे विग्रह के द्वारा प्रकट किया जाता है। प्रकरण के अनुसार ही निर्णय किया जाता है कि यह इच्छा क्यच का रूप है अथवा आचार क्यच का। दोनों के रूपों में कोई अंतर विशेष नहीं होता है। अनुनासिकस्य क्युविझलो किंगिति अनुनासिकान्तस्योपधाया देहः स्यात् कौशलादि च किंगिति। अब यहाँ पे है जो अनुनासिकात उपधाया तो क्वी अर्थात क्विप आदि या झल आदि जिसके आदि में झल वर्ण हो, कित गित परे होने पर अनुनासिकांत जिसके अंत में अनुनासिक हो, अंग की उपधा क के स्थान में दीर्घ आदेश होता है। उदाहरण के लिए इद निवाचरति इसके समान आचरण करता है। में प्रातिपदिक इदम के बाद जो है सो सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्विवा वक्तव्य वार्तिक से क्विप तथा क्विप लोप होकर इदम रूप जो है सो बनेगा। अब यहाँ अंग इदम अनुनासिक मकारांत है और प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण परिभाषा से उसके परे क्विप क्वी भी है। तो प्रकृत सूत्र जो है सो इदम की उपधा दकारोत्तरवर्ती आकार जो है को दीर्घ करके आकार करता है। तो ईद आम इदाम रूप बनेगा। तब लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में तीप और सब होकर इदमिति रूप जो है सो इदमति रूप सिद्ध होता है। आगे सूत्र है कष्टाय कर्मणे। चतुर्थ्यांत कष्ट शब्दात उत्साहार्थ्य क्यंगः स्यात् कष्टाय क्रमते कष्टाय। तो उत्साह अर्थ में चतुर्थ्यंत कष्ट शब्द के बाद क्यंग मतलब य से रहता है, इसलिए क्यंग में य आता है। कष्ट का अर्थ यहाँ पाप है। उदाहरण के लिए कष्टाय क्रमते जो है सो पाप करने के लिए उत्साहित करना जो होता है उसे कष्टाय क्रमते बोलते हैं। अर्थ में चतुर्थ्यंत जो है तो कष्ट गे के बाद प्रकृत सूत्र की क्यंग य होकर कष्ट गे य रूप बनेगा। तब कष्ट गे की धातु संज्ञा होने पर गे का लोप हो जाता है और रूप बनेगा कष्ट य। यहाँ अकृत सरसाव धातु के योग से अंग के अंत्य आकार को दीर्घ होकर कष्ट आय तो कष्टाय रूप बनेगा। लट लकार प्रथम पुरुष के आत्मनेय पद में प्रत्यय तो सब पर रूप होकर एत्व होकर कष्टाय के रूप जो है सो सिद्ध होता है। शेष अंतिम जो सूत्र है शब्द वैद कलहाभ्य कणव मेघेभ्य करणे एभ्य कर्मभ्य करोत्यर्थे क्यंगः स्यात् शब्दं करोति शब्दायते। इसमें वार्तिक भी है
जो प्रातिपदिकाद धात्वर्थे बहुलमिष्ठत्व प्रातिपदिकार्थत्वे नीच स्यात् इष्टे यथा प्रातिपदिकस्य पुंबदभाग रभाव टीलोप बिनमतुलोप यनादिलोप प्रस्थ अष्टाद्यादेशः भवसंज्ञा तद बनावपि स्युः इति अल्लोलोपः घटम करोत्यागष्टे वा घटी। ये देख लेते हैं शब्दार्थ। भावार्थ इसका जो है सो बोलता है करने के अर्थ में कर्म, रूप, शब्द, वैर, कलह, अभ्र, कण्व और मेघ इन 6 शब्दों के बाद क्यंग य होता है। उदाहरण देखते हैं एक ठो। शब्दं करोति अर्थ में कर्म कारक शब्द अम के बाद प्रकृत से क्यंग य होकर शब्द अम य रूप बनेगा। इसी अवस्था में संज्ञा इस स्थिति में धातु संज्ञा होने पर अम का लोप होकर के अकृत शब्द धातु के योग से अजंत अंग का दीर्घ आदेश शब्दाय तब लट के प्रथम पुरुष कार्य में आत्मने पर त सप इत्यादि होकर पर रूप करते हैं तो शब्दायते रूप सिद्ध होता है। वार्तिक कह रहा है इसका जो धात्वर्थ में प्रातिपदिक के बाद विकल्प से निच होता है और वह इष्टवत इष्टन प्रत्यय के समान होता है। उदाहरण के लिए शब्द ई में निच ई को इष्टवत होने पर शब्द की भव संज्ञा हुई तब यस्येति से च से दकारोत्तरवर्ती आकार का लोप होकर शब्द ई शब्दी रूप बनता है। यहाँ भी लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में टिप सप गुण और आदेश होकर शब्द यति रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार घटं करोति के अर्थ में घट यति रूप जो है सो बनेगा। विशेष बात इसमें यह है जो करने के अर्थ में है तो क्यंग प्रत्यांत रूप कुछ ही शब्दों का बनता है किंतु निच प्रत्यांत रूप सभी कर्मरूप शब्द का बन सकता है। अस्तु नमो नमः।